आज हम बनाएंगे इजी प्लैकेट नेक डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने बॉटम का कपड़ा और सूट बॉर्डर इस नेक डिज़ाइन में यूज़ किया है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पेस्टिंग पेपर लेना है और उस पर साइज़ के हिसाब से अपना राउंड नेक कट करना है। ये नेक डिज़ाइन मैंने 40 बस्ट के लिए बनाई है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच गले की चौड़ाई रखी है और 6 इंच लंबाई रखी है। इन दोनों निशानों को मिलाकर हमें राउंड नेक का शेप देना है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के लिए नेक डिज़ाइन बनाते हैं तो पहले हमें साइज़ के हिसाब से राउंड नेक को कट करना है। अब इस राउंड नेक को मैंने बाहर की तरफ से 1 इंच चौड़ा रखा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक को पेस्टिंग पेपर पर कट करने के बाद अब सेम साइज़ का राउंड नेक हम कुर्ती के फ्रंट पे भी कट करेंगे। ये कुर्ती का फ्रंट पैनल है। देखिए, जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखें। अब यहाँ शोल्डर लाइन से करीब आधा इंच नीचे हम इस राउंड नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इस राउंड नेक को यहाँ पर पिन अप कर लें। अब अंदर की तरफ से नेक पर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी राउंड नेक को सेम शेप में कटिंग करें। अब इस पेस्टिंग पेपर को आधा आधा कट कर लें, क्योंकि हम बीच में प्लैकेट बनाएंगे तो राउंड नेक हमें 2 हिस्सों में चाहिए। यहाँ से भी इस पेस्टिंग पेपर को हटा दें। अब इस राउंड नेक को हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। यहाँ कपड़े पर राउंड नेक पर बीच में कट लगा दें। अब प्लैकेट के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। किसी भी कुर्ती साइज़ के लिए ये मेज़रमेंट सेम रहेगा। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके बीच में हमें निशान लगाना है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पेस्टिंग पेपर का उल्टा साइड है। अब देखिए, करीब 1 इंच ऊपर की तरफ ही मैंने इसे छोड़ दिया है और नीचे से इस तरीके से टी शेप बनाया है। अब दोनों तरफ हमें आधे आधे इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। इन निशानों को इस तरीके से मिलाकर और सीधी लाइन खींच लें। अब यहाँ कोनों पर भी लाइन खींचे और इस तरीके से ये प्लैकेट के लिए शेप दे दें। अब इस पेस्टिंग पेपर को हमें बॉटम वाले कपड़े पर आयरन करके और चिपकाना है। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ चिपका दिया है ऐसे। अब यहाँ पर भी सेंटर में एक कट लगा दें। अब हमें फ्रंट पैनल का राउंड नेक उठाना है। अब देखिए, ये फ्रंट पैनल को मैंने सीधा ही रखा है। अब जो यहाँ पर हमने सेंटर में कट लगाया था और ये प्लैकेट वाले कपड़े पर जो सेंटर में कट है, दोनों को आपस में मिलाएं और यहाँ से इस तरीके से सिलाई करें। जो प्लैकेट के लिए हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो बीच में हमने निशान लगाया है वहाँ पर कट लगाएं और जो कोनों पर निशान लगाए हैं वहाँ भी हमें बिल्कुल एंड तक इस तरीके से कट लगाने हैं। अब देखिए, इस तरीके से कट लगाने के बाद इस पेस्टिंग पेपर को हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करके और एक बार आयरन करना है। अब यहाँ कोनों पर जो हमने कट लगाया था वही कट सेम हमें यहाँ कपड़े के ऊपर भी लगा देना है। अब हम इन पट्टियों को अंदर की तरफ इस तरीके से घुमा देंगे और इन दोनों को ओवरलैप करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमारा प्लैकेट तैयार होगा। ये ओपन प्लैकेट इस तरीके से तैयार करने के बाद अब यहाँ पर हम किनारी पर पूरे में सिलाई लगाएंगे। ओपन प्लैकेट तैयार करने के बाद अब इसे थोड़ा यूनिक लुक देने के लिए बाहर की तरफ से यहाँ मैंने सूट बॉर्डर यूज़ किया है। आप यहाँ लेस भी लगा सकते हैं।
आप देखिए सूट बॉर्डर को किनारी से इस तरीके से फोल्ड करें और जो प्लैकेट है उसके बिल्कुल पास में रखकर और यहाँ पर सिलाई करें। अब प्लैकेट के शेप में ही हम इस बॉर्डर को घुमाएंगे, यहाँ पर अच्छे से कोना बनाएंगे और पूरी प्लैकेट पर ये बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर की एक साइड सिलाई लगाने के बाद जो दूसरी सिलाई हमें लगानी है उससे पहले इसे फोल्ड करके और आयरन करें। ये अच्छे से बैठ जाएगी बॉर्डर, तो आपको सिलाई लगाने में भी आसानी होगी। बॉर्डर लगाने के बाद अब हम यहाँ पर राउंड नेक तैयार करेंगे। देखिए राउंड नेक हमने पहले कट कर लिया था, उसको पेस्टिंग पेपर पर मैंने चिपकाया है। अब दोनों को अच्छे से सेट करके यहाँ अंदर की तरफ से हम राउंड नेक को सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे पहले कट करें और पूरे राउंड नेक पर छोटे कट लगा दें। छोटे कट लगाने के बाद अब इस पेस्टिंग पेपर वाली पट्टी को हम पूरा पीछे की तरफ इस तरीके से घुमाएंगे। बाद में हम यहाँ पर तरपाई या सिलाई लगा देंगे। राउंड नेक का जो सामने वाला हाफ साइड है उसको भी सेम हमें इसी तरीके से तैयार करना है। प्लैकेट पर मैंने बटन्स लगा दिए हैं। आप यहाँ बटन होल और बटन्स लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर हुक एंड आई भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। ऐसे ही ट्रेंडी नेक डिज़ाइंस और इजी स्विंग के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।